सब कुछ पिछला भूल जाएंगे। अगर हमसे कुछ गुनाह हुए हैं, अगर हमसे कुछ पाप हुए हैं, आज परमेश्वर के आगे हम मानेंगे और खुदा आज पवित्र आत्मा हमें बदल देगा। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलो, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर हाथों को उठा के मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा। देखा न जाने दो जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। हाथ को उठा के मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। Holy Garabasha Garabana, Holy Garabasha Garabana, Garabasha Garabana, Holy Garabasha Garabana. Yeshua, Yeshua, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके हाथों में हम सब कुछ सौंपते हैं। प्रभु ये क्लास हमारे जीवन को बदल दे, हमारी यही प्रार्थना है खुदा। इन अंतिम दिनों में खुदा हम तेरी तरह बन जाए परमेश्वर।
हम आपके राज्य के लिए खुदा तैयार होने पाए, हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखने पाए और ज्यादा गहराई से कि पवित्र आत्मा कौन है और वो क्या कर सकता है। हम तेरे नाम को महिमा देते परमेश्वर, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते आज पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य करने पाए। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने टीचर को, मैं कह सकता हूँ पास्टर जी को मैं कहूँ या टीचर को मैं कहूँ, हम अपने दास को, परमेश्वर के दास को मैं बुलाना चाहूँगा जो आज हमें वचन से पवित्र आत्मा के बारे में जो आज हमें सिखाएंगे। आइए हम तालियों के साथ हम परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अच्छा दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के कलाम से, वचन से सीखने के लिए प्रभु ने एक और मौका मुझे और आपको दिया है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप सब लोग सही सलामत हैं और प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा और अच्छा तंदुरुस्त और ताकत के साथ फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल होने के लिए प्रभु ने बहुत अच्छा एक अवसर हमारे लिए दिया है। प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा और ज़्यादा समय न गवाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ बातों को सीखने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हम अपने आप को तैयार करेंगे। कितने लोग तैयार हैं और बातों को सीखने के लिए? आमीन, हालेलुया। आपका बड़ा इच्छा को देख करके हमें और जोश आ जाते हैं कि परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए। और प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। जो भी वचन आप सीखते हैं उसके अंदर जीने के लिए प्रभु मदद करें और वो जो भी वचन आप सीखते हैं वो सारे वचन आपका जीवन के अंदर कार्य करने पाए और उसके अंदर जीने के लिए प्रभु आपको मदद करने पाए। हम इन दिनों में सबसे उत्तम पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है पवित्र आत्मा। कुछ दिन पहले भी हमने इस पवित्र आत्मा के बारे में काफी सारी चीजों को हमने सीखा और कई सारे बातों को हमने पवित्र आत्मा के बारे में आपको बताया। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि पवित्र आत्मा ऐसे एक पर्सन है जो दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। कितने लोग इस बात को मानते हैं और एहसास करते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर कोई महत्वपूर्ण, द टॉप मोस्ट पर्सनालिटी, द हाईएस्ट पर्सनालिटी, आमीन, हालेलुया, उस व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। और मैं और आप इतने आशीषित है कि उस परमेश्वर का उपस्थिति मेरे और आपके साथ है। जब हम पवित्र आत्मा का नाम के बारे में जब स्टडी किया था, जो शुरुआत में फर्स्ट क्लास में मैंने एक शब्द आपको कहा था, होली स्पिरिट, मतलब उनका एक डायरेक्ट मीनिंग ये है द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थिति, उसको कहते हैं होली स्पिरिट। देखिए कितना आशीष की बात है, कितने अनोखा एक अवसर है मुझे और आपको जो प्रभु ने दिया है कि परम प्रधान परमेश्वर, उस परमेश्वर के बारे में हम सोच भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। जितना परमेश्वर ने हमें अपने बारे में प्रकट किया हमें उतना मालूम है, लेकिन ये नहीं सोचना कि जितना हमें मालूम है परमेश्वर के बारे में उनका महानता उतना ही है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको समझने के लिए एक भाषा बोलना चाहता हूं। जितना हम आज परमेश्वर के बारे में जानते हो ना, वो परमेश्वर का 0.00001 पॉइंट, मतलब बहुत माइक्रो, क्या बोलूं उसको, बहुत कम जानते हैं परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर के बारे में जानना बहुत है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने सृष्टियां प्रभु ने क्या करी है, जैसे कि इंसान को बनाया, काफी सारे जानवरों को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, ये जो चांदवान, सूरज, इन सारी चीजों को प्रभु ने बनाया। जितनी चीजें प्रभु ने बनाई है, इन सारी चीजों के बारे में इवन कितने साल हो गया, इतने सालों से इंसान स्टडी करके आ रहा है, रिसर्च कर रहा है, अभी भी उनको पूरा पता नहीं चल रहा है कि चीजें कैसे चल रही है। इवन चलो दुनिया की बातों को छोड़ो, इंसान आज भी कैसे चल रहा है, इंसान का जो शरीर कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में भी साइंस कितने साल हो गया स्टडी करते आ रहा है। परमेश्वर के एक सृष्टि के बारे में भी पढ़कर मतलब रिसर्च करके खत्म नहीं हो रहा, तो उस परमेश्वर के बारे में कब खत्म करोगे आप बात करके या रिसर्च करके?
कल परमेश्वर के दास ने एक बात आपको बताया था कि कोई यूनिवर्सिटी परमेश्वर के बारे में या पवित्र आत्मा के बारे में बता करके समाप्त नहीं कर सकता। वो इतना मतलब कोई बयान नहीं कर सकता, वो इतना महान है, इतना महान है। हालेलुया। 2 मिनट अपने हाथों को उठा करके उस परमेश्वर को धन्यवाद करोगे, इतना महान परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके दिल से कहे, सचमुच में परमेश्वर आप महान हो, आप सच में महान है, आप सच में महान है। हालेलुया। मैं जितना सोच सकता हूं, जितना मैं कल्पना कर सकता हूं, जितना मैं जान सकता हूं, उतने में नहीं आ सकता मेरा परमेश्वर। ओ जीसस, वो महान परमेश्वर को जानने के लिए मुझे एक मौका मिला। मेरा जीवन का सबसे बड़ा आशीष वो है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्या बोलो, सबसे बड़ा आशीष को कह सकता हूं, आमीन। सबसे बड़ा आशीष इस ब्रह्मांड में रहते समय हमें जो मिलता है वो यह है कि ये महान परमेश्वर को जानने का एक मौका हमें मिला है। थैंक यू होली स्पिरिट। एक बार आप इस प्रकार भी सोच के देखें कि अगर इस परमेश्वर को या इस पवित्र आत्मा को अगर आपने जानने का मौका आपको अगर नहीं मिला होता तो आपका जीवन क्या होता? आपने कभी सोचा इस तरह? मान लो कि आपने आज मसीह को नहीं ग्रहण किया या पवित्र आत्मा को नहीं जान पाया, तो आपका जीवन कहाँ होते? मैं अपना गवाही बताना चाहता हूं, इतना बुरा व्यक्ति बन करके दुनिया में घूमते रहेंगे कि बोल भी नहीं सकता कि क्या ये काम कई बार जेल में मिलने होते। इतना खराब जीवन हम जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने दया के अनुसार हमें बुलाया और हमें छूना, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मेरे और आपके अंदर रखा। आमीन, हालेलुया। मैं इस बात को सबसे उत्तम बात मानता हूं। शायद पिछले दिनों में मैंने एक और शब्द आपसे कहा था कि दुनिया वालों से हमारा पहचान क्या है, क्या फर्क है दुनिया वाले और हमारे बीच में, क्या अंदर है, क्या फर्क है? एक ही फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही जो खासियत आपका जीवन वो कि जैसे आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, कोई भी दुनिया में जो है, लोगों को देखो, वो भी काम कर रहा है, हम भी काम कर रहा है, वो भी जी रहा, हम भी जी रहा, उनके पास भी परिवार है, उनके पास हमारे पास भी है, जो कुछ वो कर रहा हम भी वही कर रहा है। लेकिन हम दोनों के बीच में एक मुख्य अंदर यह है कि मेरे और आपके अंदर परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा वास करते हैं। आमीन। कितने लोग इस बात को लेकर के परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए चाहोगे कि परमेश्वर, मैं इसका कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा, ओ जीसस, हालेलुया, आत्मा का कोई टुकड़ा नहीं, आत्मा से थोड़ा सा भाग नहीं, पूरा पवित्र आत्मा को उपस्थिति मेरे और आपके अंदर, जैसे हमने अभी कहा कि परमेश्वर का पर्सनल प्रेजेंस परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करके ऐसे जीवन बिताना है, क्योंकि यीशु मसीह आने के द्वारा हमारा जीवन इतना महत्वपूर्ण बन गया है। एक और बात बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे शायद मैंने बीच में आपको बताया था कि शिमशोन के बारे में आप जानते हैं। शिमशोन बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। इतना ताकतवर व्यक्ति था वो पवित्र आत्मा के दौरान, पवित्र आत्मा उनके अंदर आने के द्वारा। लेकिन एक बात जो न्यायों की किताब में इस प्रकार लिखा है, एक बार पवित्र आत्मा उनसे हट गया, पवित्र आत्मा उनसे दूर हो गया, तो उसके बारे में ये लिखा है कि वो बाकी जैसे इंसान, जैसे नॉर्मल इंसान जैसे बन गया करके बाइबल में लिखा है। तो वो आए तो मुझे इतने, मेरा क्या बोलता हूँ, कई बार मुझे सोच में डाल दिया कि भाई, जब तक पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर रहते हैं तब तक हम नॉर्मल इंसान जैसा नहीं, एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक असाधारण व्यक्ति तो है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? आप अपने आप को बोलिए, जब तक पवित्र आत्मा अंदर रहेगा तब तक हम असाधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है। आमीन, हालेलुया। आप अपने आप को जानते हो, अपने आप को ये बात आप एहसास करते हो कि मैं एक अलौकिक व्यक्ति हूं या एक असाधारण व्यक्ति हूं? कितने लोगों को महसूस हो रहा है ये बात? कितने लोगों को पता चल रहा है कि मैं I'm something एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? बोलिए अपने आप को देख करके बोलिए, I'm not a normal person, I'm an ordinary, I'm not an ordinary, I'm an extraordinary। बिकॉज एक ही रीजन है,
मैं एक असाधारण व्यक्ति इसलिए बन गया हूं कि मेरे अंदर वास करने वाला साधारण नहीं है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? आमेन, हालेलुया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मुस्कुराते हुए रहिए, हमेशा स्माइल स्माइल करते रहना, एकदम सीरियस होके नहीं, मुस्कुराते रहना है, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कभी गुस्सा नहीं करते। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, राइट। आज एक और बात आपके आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं कि जैसे हमने शुरुआत में भी थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि हमारा मसीह जीवन ऐसे एक जीवन है, मुझे प्रभु मेरा जीवन सुने कितनी आशीषों से भरा। हम लोग सफर करते हैं अपना लाइफ के अंदर, सॉरी, हम लोग ट्रैवल करते हैं, कि ट्रैवलर है, राइट। जैसे इस्राएल के लोग जो है मिस्र देश के अंदर, पुराना नियम के अंदर लोग सफर करके आया, तो हम सब जानते हैं कि इस्राएल के लोग जो है मिस्र देश छोड़कर और रेगिस्तान से होकर के एक वायदा के देश की ओर पहुंच गया। और इनका पूरा सफर के अंदर एक शुरुआत थी, और एक सफर है, और एक लक्ष्य भी था। ये तीनों भाग हम देख सकते हैं। वैसे ही मैं और आप अपने लाइफ को भी लेकर के देखो, तो हमारा लाइफ के अंदर भी एक शुरुआत है, और एक सफर है, और एक लक्ष्य स्थान है जहां पर हमें पहुंचना है। एक आयत आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जो निर्गमन का किताब 23वीं अध्याय 20वीं पद अगर आप पढ़ें, तो उसमें आप इस प्रकार एक व्यक्ति को देख सकते हैं, कि वो व्यक्ति के बारे में शायद मैंने पिछली बार भी एक हिंट दिया था, लेकिन थोड़ा सा और स्पष्ट रूप में आपको बताने के लिए चाहता हूं। तो व्यक्ति के बारे में वहां लिखा है कि इस्राएल के लोग जब मिस्र देश से निकल पड़ा, तब से लेकर के इनका पूरा सफर में एक व्यक्ति इनके साथ रहा। वो और कोई नहीं था, परमेश्वर का उपस्थिति थी। वो परमेश्वर की उपस्थिति इनके पूरा सफर में, लगभग 40 वर्ष दिन रात इन्होंने सफर किया। कई जगह में उन्होंने रुका और अपने तंबू लगा करके कई जगह में कई महीनों तक रुक के रहा, लेकिन पूरा उनका सफर था। ये पूरा सफर के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति इनके साथ रहे। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि दिन में मेघ का खंभे में, रात को आग के खंभे के साथ परमेश्वर का उपस्थिति उनके संग संग चले। क्या उस आयत को एक बार पढ़ सकते हैं? सुन, मैं एक दूत तेरे आज्ञा के भेजता हूँ, हाँ। जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। बस उसके बस, सामने सावधान रह। ठीक है। उनके सामने सावधान रहना, उनसे कभी भी अकड़ना नहीं। दो बातें वहां पर गई है। तो परमेश्वर ने यह कहा कि एक जगह में कहा कि मेरी उपस्थिति तेरे सामने भेज रहा हूं। दूसरी जगह में परमेश्वर यहां पर ये हमने पढ़ा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने एक स्वर्गदूत को आपके सामने भेज रहा हूं, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, मैं आपके सामने भेज रहा हूं। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ के देखें, उसका 21वीं आयत में इंग्लिश में ये लिखा है, Pay attention to the angel of the Lord। उसमें लिखा है, जो स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे चलता रहेगा, उनके और ध्यान लगाओ। और अगली बात ये लिखा है कि just listen to what he says। उन्होंने बोला है कि परमेश्वर ने खुद बोला कि जो स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे चलता रहेगा, आप उनके ऊपर ध्यान दो, और जो बातें वह कहेंगे उस बात के ऊपर ध्यान दो। और तीसरी बात उन्होंने ये बोला कि कभी भी अकड़ना नहीं। कई बार लगता है कि क्या ये सही है, सही रास्ता में हम जा रहे हैं, जो भी बातें हमारे लाइफ में हो रही कि ये सही है गलत है, कई बार डाउट हो सकता है अपना लाइफ में। लेकिन पुराना नियम के सफर के अंदर परमेश्वर ने उनको एक शब्द निश्चिंत उन्होंने बताया कि भाई आप कोई चिंता मत करिए, केवल जो आपके सामने एक व्यक्ति है, आप चिंता मत करिए। ओ होली स्पिरिट, परमेश्वर ये कह रहा है आज कुछ लोगों से यहां पर जो बैठे हैं, आपसे भी कह रहा है, अब चिंता मत करिए कि आगे क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यहां पर इस्राएल के लोग जब 30 लाख लोग जब निकल पड़ा परमेश्वर की बातों को सुन करके, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम खाना कहां से खाएंगे, हम कहां जाके रहेंगे, कौन हमारा रक्षा करेगा, कौन हमें संभालेगा, अगर बीमार पड़ गया तो कौन करेगा सब हमारा देखभाल। इन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं बातों को सोचा है, कभी इन्होंने इस बात के लिए प्रार्थना भी नहीं की।
लेकिन रास्ता में परमेश्वर ने बोला तुम ज्यादा कुछ भी मत सोचो, कोई बातों के बारे में मत सोचो, मैं हूं तेरे साथ, मेरे उपस्थिति तेरे आगे आगे चलता रहेगा। मूसा से प्रभु ने व्यक्तिगत रूप में बोला है, मूसा तू चिंता मत कर, जो मैं कहूंगा तू करते रहे और तेरे आगे आगे मैं चलता रहूंगा, और जो कुछ तुम्हें रास्ता में जरूरत है वो सब कुछ मैं पूरा करके दूंगा। हालेलुया। आज जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराना नियम के लोग जब मिस्र देश छोड़ करके रेगिस्तान से होकर के सफर में चल पड़ा, वैसे मैं और आप अपने पाप का जिंदगी को छोड़ करके अब रास्ता में हैं। वे लोग जैसे एक कनान के और पहुंच गया है, फिजिकली कनान फलस्तीन देश के अंदर पहुंच गया, वैसे हम भी स्वर्गीय कनान के और देख करके निकल पड़े हैं। तो हम अभी पहुंचा नहीं, वे लोग पहुंच गया। परमेश्वर वफादार था, उन्हें वहां पर पहुंचा दिया। परमेश्वर को उपस्थिति या स्वर्गदूत परमेश्वर को उपस्थिति उन्हें वहां पहुंचा दिया। मैं ये कहना चाहूंगा, और आज मैं और आप मित्रों, हम आज अपने पाप की जिंदगी को छोड़ करके मसीह जीवन का सफर में हैं। हालेलुया। ये एक सफर है, हम अपने ट्रैवलिंग में हैं। रास्ता में कई बार कई सारी मुसीबतें आ सकती हैं, कई सारे लोग विरोध में उठ सकता है, कई बार हम थक जाते हैं क्योंकि मरुस्थल है, वहां पर पानी पीने के लिए नहीं मिलता, कई बार ढंग से खाना नहीं मिलता, कई सारे परिस्थितियां अपने विरोध में हो सकता है। लेकिन मैं आपको उस पुराना नियम का कहानी को हम कुरिन्थियों का पत्र में इस प्रकार पढ़ते हैं कि एक दृष्टांत है तुम्हारे लिए। वो दृष्टांत को दिखा करके मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने उन्हें संभाला वही उपस्थिति आज आपके साथ है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब तक मेरा सफर पूरा नहीं होगा तब तक ये उपस्थिति मुझे संभालेंगे। ये जो पवित्र आत्मा, देखिए उनके सफर में परमेश्वर को उपस्थिति पूरा चलता रहा। ओ जीसस। एक और मिस्ट्री में आपको बताता हूं, पुरानी ये है नया नियम का मेरे और आपका जीवन का सफर का एक दृष्टांत है। वो शैडो के रूप में वहां दिखाया। आपको पता है, हमने बीच में भी बात किया था, पुराना नियम के अंदर इस्राएल लोगों के जीवन के अंदर पूरा पुराना नियम पढ़ो तो पवित्र आत्मा आया करता था और जाया करता था, काम किया चला गया, यही सिस्टम था। लेकिन इनका सफर में से एक दिन भी पवित्र आत्मा हटा नहीं, या परमेश्वर को उपस्थिति उनके जीवन से हटा ही नहीं। ओ जीसस। कितने लोग इस बात को समझते हैं? ये मेरे लिए और आपके लिए एक दृष्टांत है। पवित्र आत्मा को उपस्थिति कभी भी उनका सफर के बीच में से कभी भी उपस्थिति हटा नहीं। ओ जीसस। कई बार उन्होंने गलत किया, कई बार उन्होंने परमेश्वर के विरोध में सोचा, कई बार उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कुछ उल्टा सीधा काम किया, परमेश्वर को खुद परीक्षा में डाला इन लोगों ने। कितनी बड़ी बड़ी गलतियां परमेश्वर के सामने की, फिर भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। हालेलुया। मित्रों, मैं एक बात आपसे सवाल करना चाहता हूं। अब सोच के देखिए, अगर पिछले दिनों में मसीह जीवन शुरू करने के बाद जो गलतियां हमने की है परमेश्वर के सामने, अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया होता, आज हम थोड़ी ना यहां बैठले होते। परमेश्वर को धन्यवाद कहोगे, प्रभु छोटी छोटी गलतियां मेरे जीवन से हुई, तभी भी तूने मुझे छोड़ा नहीं। हालेलुया। ऐसे कोई पवित्र लोग यहां पर नहीं बैठे हैं कि मसीह जीवन शुरुआत करने के बाद कभी भी कोई गलती नहीं की है वो। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बोलोगे, प्रभु तेरी स्तुति हो, क्योंकि मेरी छोटी छोटी गलतियों में जब मैं अकड़ रहा था, जब मैं तेरे विरोध में बोल रहा था, जब मैं अपने लाइफ में जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा था, मैं कुड़कुड़ाया, काफी सारी बातें। होली स्पिरिट। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं मित्रों, आपका जो मसीह जीवन का शुरुआत परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिन्होंने हमारा मसीह जीवन का आरंभ किया वो पूरा भी करने के लिए ताकत रखता है। होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि कुछ लोगों का मन बहुत व्याकुल हो रहा है कि कुछ बातों को लेकर के कि मेरा मसीह जीवन मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, इस प्रकार के परिस्थितियों को मैं कैसे सामने करूंगा, आगे बढ़ूंगा कैसे। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि आप अपने मसीह जीवन का सफर को पूरा करोगे, अब बीच में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बीच में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है आपका। वो परमेश्वर आपका हाथों को थाम के रखा है। आपने परमेश्वर का हाथ को थामा नहीं, परमेश्वर ने आपका हाथ को थामा है। जैसे हम छोटे बच्चों को हम साथ में लेके जाते हैं, हम बच्चों को नहीं बोलते भाई तू मुझे पकड़ो, हम बोलते मैं पकड़ूंगा तुझे।
हालेलुया। और हम पकड़ते हैं, हम इसलिए पकड़ते हैं कि कभी भी बीच रास्ता में हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक मुसीबतों में हम उनके साथ रहते हैं। वैसे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा आपका हाथ को थाम के रखा है। कई बार आपको लग रहा है कि कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं है मुझे मदद करने के लिए। मेरा जीवन में कई बार मैं अकेला पड़ गया हूं। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर भी हमें छोड़ दिया। दाऊद को कई बार लगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे छोड़ा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने मुझे मतलब कई बार ऐसा बोला कि परमेश्वर से डायरेक्टली सवाल किया, प्रभु तू इतना दूर क्यों खड़े हो, तू मेरा सहायता क्यों नहीं करते हो। कई बार उन्होंने सवाल किया, लेकिन ये उनका इमोशन के अंदर से वो इस प्रकार की बातों को कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद उनका अक्ल खुल गया, तो उन्होंने एक शब्द को कहा, प्रभु मेरे संकट के समय पर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरे निकट है। होली स्पिरिट रालापा शमथला रगसियाथना। कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा इस बात को कह रहा है कि संकट आया अपने लाइफ में, तो आप परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू किया और आपको ये महसूस होने लगे कि पवित्र आत्मा है नहीं मेरे साथ, या परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है। लेकिन आज परमेश्वर आपको इस बात का एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ा नहीं तुम्हें कभी। अगर परमेश्वर 1 मिनट के लिए भूल जाए ना, शैतान हमें छोड़ेंगे नहीं, पूरा सत्यानाश करेंगे हमारा जीवन को। इसलिए प्रभु ने हमें, पत्रस से एक बार यीशु मसीह ने ये वही शब्द कहा, शैतान कई बार तुझे बर्बाद करने के लिए मुझसे अनुमति मांगा, लेकिन यीशु ने क्या बोला, मैंने दिया नहीं। ओ जीसस, कितने लोगों को धन्यवाद, कितने लोग धन्यवाद कर सकता है कि परमेश्वर को, कि परमेश्वर ने एक पल के लिए भी हमें भूला नहीं, हमें साथ बना के रखा, हमें साथ लेकर के चला। आमेन, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वजह से ही आज हम सब लोग जिंदा है। ओके, मैं इस बात को कह रहा था कि हमारा मसीह जीवन के अंदर, आज पुराना नियम के अंदर इस्राएल के लोग जब अपना सफर में जा रहे थे, उस सफर को परमेश्वर ने सफलता के और बना दिया है, या सफलता कर दिया। और आज मेरा और आपका मसीह जीवन का सफलता पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। तो परमेश्वर वही बात आज मुझसे और आपसे कहना चाह रहे हैं, जैसे पुराना नियम के अंदर लोगों को कहा पे अटेंशन। मेरे साथ बोल सकता है, पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आपको अटेंशन कहां देना है, आपका अटेंशन, ध्यान कहां देना है, पवित्र आत्मा के ओर। प्रेज गॉड। कितने लोग आज तैयार है कि अपना अटेंशन पवित्र आत्मा के ओर देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? बोलो पवित्र आत्मा से, आप व्यक्तिगत रूप में पवित्र आत्मा से एक बार बात करके देखिए और बोलिए पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मैं अपना ध्यान आपके ओर लगा करके चलना चाहता हूं आज से लेकर। कई बार अपना ध्यान इधर उधर भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है, लेकिन परमेश्वर आज हमसे चाह रहा है कि अपना ध्यान इधर उधर ना जाए। पे अटेंशन, पे अटेंशन। ये सबसे बड़ी गलती मैं और आप करते हैं कि हम कई बार अटेंशन नहीं दे पाते परमेश्वर की ओर। आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम लोग परमेश्वर की ओर ध्यान दें। नंबर 2, पवित्र आत्मा जो भी बातें कहते हैं सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा की बातों को। कितने लोग बोल सकते हैं पवित्र आत्मा आज से लेकर जो भी बातें आप कहेंगे मैं उसको सुनता रहूंगा। आई विल लिसन टू यू, आई विल लिसन टू यू। मैं आपसे सुनते रहूंगा। क्योंकि यूहन्ना 14:16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये आयत आपको मालूम है, हमने कई बार इसके बारे में बात की, इसलिए मैं पढ़वाने के लिए नहीं चाह रहा हूं। 14:16 में लिखा है कि मैं एक सहायक को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, और वचन में लिखा है दुनिया के अंत तक, या मेरा और आपका मृत्यु तक ये पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे वहां तक पहुंचाएंगे जब यीशु मसीह का जो तुरही फूकी जाने की जो आवाज आएंगे, उसी दिन तक प्रभु मुझे वहां पर पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा को मेरे साथ भेजा है। वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर बीइंग विथ मी। पवित्र आत्मा धन्यवाद हो मेरे साथ रहने के लिए। और निर्गमन का किताब 40 अध्याय उसका 48 पद, इस आयत में हम देखते हैं कि दिन रात
परमेश्वर को उपस्थिति इसराइलियों के संग संग रहे। मैं वही बात तो दोबारा आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप सो जाएं, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो है कभी भी आपका जीवन से हटता नहीं। कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति आपका जीवन से हटता नहीं है। ये हर पल आपके साथ संग संग चल रहा है। कितने लोग धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर आपको उपस्थिति थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं। इवन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कई बार हमें लगता है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं, तभी भी है पवित्र आत्मा आपके साथ। हालेलुया। एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जैसे इस्राएल के लोग जो लाल समुद्र के सामने किनारे पे आ गया, तो उनको नहीं लग रहा था कि परमेश्वर है साथ में। उन्होंने ये सवाल करना शुरू किया, मुझे क्यों मारने लेके आए यहाँ, हमारा जीवन यहाँ खत्म है, आगे क्या करेंगे, कहाँ परमेश्वर का वायदा, कहाँ कहाँ चले गए। उनको पता नहीं चल रहा था कि तभी भी परमेश्वर को उपस्थिति उनके साथ था। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? इसराइलियों को मालूम नहीं था, तभी भी परमेश्वर को उपस्थिति उनके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आपको लग नहीं रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा अभी भी आपके साथ है। अगर आपको पता नहीं चल रहे हैं तो भी परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है। कितने लोग विश्वास कर सकता है इस बात को? आमेन, हालेलुया, आमेन। कितने लोगों को खुश है, कितने लोगों को वो आनंद है मन में कि परमेश्वर की उपस्थिति के साथ ही मैं अपना जीवन को जी रहा हूं। आमेन। और ये जो इस्राएलियों का सफर के अंदर ना, लगभग 33 जायंट्स जो राक्षस जाति इनसे लड़ने आए। आपको पता है कहीं भी इनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़े, परमेश्वर खुद उनके लिए लड़े। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तुम चुप रहो, तुम खड़े रहो, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि परमेश्वर आपके लिए लड़ने जा रहा है। परमेश्वर आपका कार्य को देखेंगे। जीसस। एक और बात खुल के मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट वरी अबाउट योर क्लोथ, योर फूड, योर वाटर, योर प्रोटेक्शन, योर शेल्टर, नथिंग। आपका लाइफ का कोई भी बातों को लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो देखेगा। उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना, काम तो जरूर करना, लेकिन आपको इस बात को लेकर के चिंता नहीं करना। प्रभु ने क्या बोला? कल के लिए चिंता मत करो, कल के लिए चिंता मत करो। आमेन। ज्यादातर लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, अपने ऊपर सोच करके अपना कंफ्यूजन में ही चलते हैं। भाई मैं क्या करूंगा, क्या पालूंगा, मैं कल क्या करूंगा। सारी चिंताएं प्रभु पर डालो और आप फ्री हो जाओ। आमेन। कितने लोग तैयार है आज फ्री होने के लिए? हम एक गीत भी गाते हैं ना, चिंता छोड़ो स्तुति करो, यीशु राजा आए हैं। हम मिलकर गाए हैं। मतलब उसका एक स्टैंजा है, चिंता छोड़ा, मैं भूल गया, पुराना गाना है, चिंता छोड़ो स्तुति करो। कितने लोग ऐसे चिंता छोड़ करके फ्री होने के लिए तैयार है? शैतान चाहता है कि भाई हम बोझ को लेके बैठे। जो आपने देखा है कि जैसे बड़े बड़े जो भारी बोरी उठा के जाने वाले लोग होते हैं ना, जब वो बोरी भारी आपके सिर पे होता है तब आप मुस्कुरा के चलते हैं क्या? तब मुस्कुराते कोई? हाँ 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 भाई बड़ा बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर, कोई मुस्कुरा के नहीं चलते, क्योंकि ये जो वेट है, जो वजन है, वो उनको मुस्कुराने नहीं देते। जब विश्वासी गण मुस्कुराते नहीं तो मुझे यही याद आ जाता है कि भाई काफी सारे बोझ हैं उनके सिर पे, इसलिए मुस्कुरा नहीं पा रहे। जो लोग मुस्कुरा नहीं रहे ना, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा बोझ है आपके सिर पे। पतरस ने कहा अपने सारे चिंता प्रभु पर डालो। आमेन, हालेलुया। मैं सरल भाषा में समझने के लिए इस बात को इस प्रकार करना चाहता हूं। कई बार एक उदाहरण, जैसे कि मान लो मेरा फोन है, मेरा मोबाइल है मेरे हाथ में, मैं इसको इस्तेमाल करने के बाद कहीं फेंकूंगा नहीं, इसको मैं क्या करूंगा, कहीं जाकर रख दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये दोबारा इस्तेमाल करना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ कहीं रखने के लिए नहीं बोल रहा है, क्या बोला है? इसको डाल दो। इंग्लिश में लिखा है कि कास्ट योर बर्डन, फेंक दो करके कहा हुआ है। मतलब फेंको, मतलब अपना जो बोझ आपने प्रभु के ऊपर डाल दिया है, तो आपने डाल दिया, वो वहां खत्म। आपको दोबारा उसको उठा के ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार कई जगह में हम ये देखते हैं, संडे सुबह आते हैं चर्च में, अपना बोझ को लेके आते हैं और धीरे धीरे पुलपिट के सामने हम रख देते हैं, सावधान से रख देते हैं।
जब तक आराधना चलते रहेगी तब तक बहुत खूब नाच करके हम आराधना करेंगे, फिर स्तुति प्रशंसा हो, एकदम नाच के आराधना करेंगे, है ना। कोई मतलब देख के लगेगा कि भाई एकदम खुश है, लेकिन चर्च से बाहर आते ही एकदम चेहरा वैसे के वैसे पुराना जैसे ही बन जाते हैं। पता है क्यों? हमने भोज जाकर के परमेश्वर को उपस्थिति में रख दिया और जाते समय पास्टर को भी पता नहीं चला, हम उठा करके लेके आए। ये करते हो ना चर्च में? अरे डाल दिया तो डाल दिया, फ्री हो जाओ। अब एक बार मुस्कुराओ सबसे पहले और एकदम हल्का करो अपना माइंड को, फ्री हो जाओ। परमेश्वर कह रहा है कि मैं हूं तेरे साथ, और परमेश्वर को उपस्थिति है हमारे साथ, और पवित्र आत्मा है हमारे साथ। जो भी बातें आपका जीवन में है सब कुछ वो देखेगा। अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठा करके बोलो, प्रभु प्रभु सुनने पाए कि प्रभु मुझे तेरे ऊपर विश्वास है और तू मेरे हर एक काम को पूरा करेंगे, इसलिए मैं अपने सारा बोझ को तेरे ऊपर डाल रहा हूं। डालो, एक एक करके डालो, सारा सारा चिंता डालो। कुछ लोग शादी को लेकर परेशान है, कुछ लोग मकान को लेकर परेशान है, कुछ लोग कई सारी बातों को लेकर, पैसा को लेकर परेशान है। डालो ना, जाने दो। प्रभु है तो करेंगे, प्रभु ने कह दिया तो करेंगे। तो आप क्यों नहीं? कुछ लोग ऐसे बोल रहे कि प्रभु आप संभालेंगे तो ना ठीक नहीं होंगे, मैं ही संभालूंगा, इसलिए पकड़ के रखे हुए। बस वही, प्रभु से ज्यादा प्रभु मत बनो, प्रभु के हाथ में दो और फ्री हो जाओ। आप डाल दिया, फ्री हो गए। ओके, तो परमेश्वर को उपस्थिति के एक खासियत के बारे में आपको बताने के लिए चाहता हूं, सुनने के लिए तैयार है? परमेश्वर का जो उपस्थिति का महत्व, उसका क्या बोलूं, उसका या महत्व बोल सकता, परमेश्वर का उपस्थिति का महानता के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पुराना नियम के अंदर वो कितना महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब मेरे और आपके साथ कुछ कुछ बदलाव हुआ उसके अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर। तो पहले हम देखेंगे पुराना नियम के अंदर इस्राएल के लोग परमेश्वर को उपस्थिति के लिए कितना तड़प रहा था, या कितना खोज कर रहा था, कितना चाह रहा था, और वो लोगों ने कितना वेट किया परमेश्वर को उपस्थिति के लिए। लेकिन आज मेरे लिए और आपके लिए वो कितना सरल बात है और कितना नजदीक है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, परमेश्वर का उपस्थिति, हाउ ग्रेट हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति कितना महान है। अगर आप हेडिंग लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा, हाउ ग्रेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज। हम उसके बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति पुराना नियम के अंदर इसराइलियों के लिए हम देखते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वही था, परमेश्वर का मिलाव वाला तंबू के अंदर। ये तो आप जानते होंगे, परमेश्वर का उपस्थिति मिलाव वाला तंबू के अंदर थे। ओके, आपको पता है जो 30 लाख लोगों में से 30 लाख लोग, इसराइल के लोग जब मिस्र देश से निकल पड़ा और बीच रास्ता में कई बार गिनती लिया तो लगभग छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक पूरा गिन के जाते हैं। तो अगर आपको नंबर लगाना है तो लगभग एक 25 और 30 लाखों के बीच में मिल जाएगा। लगभग हम ये मान सकते हैं कि 30 लाख लोग हैं इसराइल के लोग। 30 लाख लोगों में से परमेश्वर ने केवल एक व्यक्ति को चुना, जिनका नाम है मूसा। बोला कि भाई तू केवल मेरा उपस्थिति में ऊपर आ। आपको मालूम है सैनाई पहाड़ के ऊपर जब परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई, जो निर्गमन का किताब 19वें अध्याय में परमेश्वर ने मूसा से कहा, लगभग 8 बार मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए, ऊपर चले गए। जहां परमेश्वर को उपस्थिति उतर आई वहां पर परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया है और बोला मूसा तू ऊपर आ। और मैं इस बात को लेकर के अचंभित हो गया। 30 लाख लोगों को जो मौका नहीं मिला, वही मौका केवल मूसा को मिला। पुराना नियम के अंदर केवल इसराइल के लोग परमेश्वर को उपस्थिति को दूर से देख रहा था। यहां पर मैं और आप कितना आशीषित है, उस परमेश्वर का महान उपस्थिति को आज मैं और आप अपने दिल में लेकर के चल रहा है। यह है मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी आशीष। परमेश्वर को धन्यवाद बोलोगे कि प्रभु इतना महान, 30 लाखों को जो मौका नहीं मिला वो मौका आज मुझे मिला है। धन्यवाद की शब्द है कि नहीं? 30 लाख लोगों को मौका नहीं मिला। तो आप ये बोलिए, नया नियम के अंदर मसीह अंदर आने के द्वारा, हम मसीह का होने के नाते प्रभु ने हमें उससे उत्तम बना दिया कि उनका आत्मा आज मेरे और आपके अंदर है। आमेन, हालेलुया। पहचानते हो
अपने जीवन का खासियत क्या है? आमेन, हालेलुया। ओके, नंबर 1, मूसा को परमेश्वर ने, मतलब केवल मूसा को परमेश्वर ने ये मौका दिया कि परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए। ओके, नंबर 2, लेवी इस्राएल लोगों का जो पहला एक्सपीरियंस परमेश्वर को उपस्थिति के साथ, वो हम 9 अध्याय लेवी का किताब 9वीं अध्याय 23 और 24 पद पढ़ने से हमें समझ में आएगा। एक बार उस आयत को पढ़िएगा, लेवी का किताब 9 अध्याय उसका 23 और 24। लेवी 9 का 23 और 24 उस आयत को पढ़िए। मैं इसका पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूं। जैसे मिस्र देश में से इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने लेकर आया, साइनाई पहाड़ के नीचे आ गया, तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक मंदिर, एक पवित्र स्थान मेरे लिए बनाओ, ताकि मैं इनके बीच में वास करना चाहता हूं। तो इस्राएल के लोगों ने, सब लोग मिल करके अपना चांदी सोना जो भी कुछ चीजें उनके पास थे, कपड़ा वपड़ा सारे कुछ दे करके उन्होंने मंदिर के लिए काम किया। सब लोग मिल करके परमेश्वर का मंदिर को खड़ा कर दिया, और सबसे पहली बार वहां पर आराधना हो रही है। तो उसके लिए आरून और मूसा जो मंदिर के मिला वाले तंबू के अंदर चले गए, और वहां पर वे बलि चढ़ाए, सब कुछ करके जैसे बाहर आया। और कल परमेश्वर के दास ने बताया कि हाथ उठा करके आरोन और मूसा लोगों के ऊपर आशीष किया, जैसे यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय पर अपने लोगों के ऊपर हाथ उठा करके आशीष किया। तो यहां पर आशीष हुआ। कल हमने क्या देखा? इस परमेश्वर के दास ने बताया कि उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने हाथ उठा करके लोगों के ऊपर आशीष किया, जिसके द्वारा कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि मूसा और हारून आशीष दिया, तो क्या हुआ? इधर पढ़िए, इधर प्लीज। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकल कर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया, और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिर कर दंडवत किया। वाह! अब इस आयत को ध्यान से पढ़ के देखे, वहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर को उपस्थिति, जैसे हारून और मूसा हाथ उठा करके अपने लोगों के ऊपर आशीर्वाद किया, तब तक परमेश्वर का जो आग स्वर्ग से गिरा, और परमेश्वर का महिमा हर एक लोगों को, यानी कि 30 लाख लोगों को दिखाई दी। इट वॉज विजिबल। जो परमेश्वर को उपस्थिति देखने का लायक उनके सामने प्रकट हुई, और उसको देख करके लोगों ने क्या किया? और जय जयकार की नारा लगाई। और उसके बाद की बात आप देखो, 30 लाख लोग मुंह के बल गिर पड़े। आपको मालूम है, इस्राएल के सारे लोग परमेश्वर को उपस्थिति जब उतराए, सारे के सारे नीचे गिर पड़े हैं, दंडवत कर रहे हैं, नीचे गिर पड़े हैं। अब एक बार कल्पना करके, एक इमेजिन करके देखो ना, इमेजिन करके देखो, 30 लाख लोग गिर पड़े हैं कहां? परमेश्वर को उपस्थिति के सामने, वो भी देखने के द्वारा देखा, दिखाई दिया, बस परमेश्वर को उपस्थिति के सामने वो गिर पड़े। मित्रों, मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं, यही परमेश्वर को उपस्थिति आज आपके और मेरे अंदर है। इस परमेश्वर को उपस्थिति को हम कितना आदर देना चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए, कितना आदर करना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए जरा, खुद सोच के देखिए जरा। प्रेज गॉड। अपने आप को एक बार पूछ के देखिए, क्या इतना आदर देते हैं परमेश्वर को उपस्थिति को? परमेश्वर को उपस्थिति बहुत बहुत महान है, बहुत महान। ओके, एक और आयत में पढ़िए मेरे साथ, जो 19 चैप्टर में आइए, निर्गमन का किताब 19 चैप्टर में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया, और जो अपने परमेश्वर ने अपना आज्ञा वगैरह इसराइलियों को दे रहे थे। और 20वीं अध्याय में आइए, 20वीं अध्याय का 18वीं पद से लेकर के पढ़िए। जब परमेश्वर इसराइलियों से बात कर रहा था, परमेश्वर बात करना, परमेश्वर को देखना, और परमेश्वर से सुनना, और परमेश्वर को स्पर्श करना, ये पुराने नियम के लोगों के लिए वर्जित था, कि वो आसान बात नहीं थी लोगों के लिए। अब पढ़ के देखिए, जो आज हम मसीह में हैं, पवित्र आत्मा को अंदर लेके चल रहा है, लेकिन इस बात का जो गंभीरता को हम समझ नहीं पाते, या गंभीरता दे नहीं पाते, गौरव नहीं दे पाते हम। लेकिन इस बात के दौरान इस बात को हम क्लियरली समझे, और परमेश्वर को जो आदर देना चाहिए वो आदर देने के लिए आज हम सीखे। जरा पढ़िए जरा 20 अध्याय के 18 से लेकर के।
सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। प्रेज गॉड। उसका 21वीं आयत दोबारा पढ़िए जरा, 21 आयत दोबारा। वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। लोग कहां खड़े रहे? लोग दूर खड़े रहे। मित्रों, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। इसराइल के लोग, पहले आयत में हमने क्या पढ़ा था? इसराइल के लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को दूर से देखा, तब दंडवत किया। यहां पर क्या लिखा है? मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में घोर अंधकार में पास चले गए और इसराइल के लोग दूर खड़े हुए। ओ जीसस, इस महान उपस्थिति के अंदर हम उसके अंदर गुजर रहा है, वो उपस्थिति हमारे अंदर आ रहा है। इस उपस्थिति हम एकदम नजदीक, इससे ज्यादा नजदीक हो नहीं सकता, उतना नजदीक हम आ गए। देखिए, एक दो व्यक्ति शादी कर सकते हैं तो दोनों पास आ सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का दिल में तो नहीं आ सकता। लेकिन परमेश्वर कितना नजदीक आ गया, हमारे पास नहीं, हमारे दिल के अंदर आ गया। इससे ज्यादा क्या नजदीक आओगे परमेश्वर? ओ हालेलुया। इस बात को लेकर के परमेश्वर को धन्यवाद करोगे? ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति इतना नजदीक आया, मेरा और आपका, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं देते, इस बात का जो गौरव नहीं देते। जितना हमें आदर करना चाहिए उतना आदर हम नहीं कर पाते हैं। मित्रों, एक बार अपनी आंखों को बंद करें, एक बार अपनी आंखों को बंद करें। यहां पर मूसा से लोगों ने बताया, जब परमेश्वर लोगों से बात करना शुरू किया तो, हे मूसा, तो परमेश्वर को बता कि हे परमेश्वर, हमसे बात मत कर, तो बात करेगा तो हम मर जाएंगे। वो इतना महान परमेश्वर को उपस्थिति है, लेकिन हम इस बात को है ना इतना सीरियसली नहीं देख पाते। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज सो सीरियस। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर को उपस्थिति को आदर करना सीखो। आज परमेश्वर को उपस्थिति को रिस्पेक्ट करना सीखो। परमेश्वर की आवाज को ध्यान देना सीखो। लोग सच में दिल से कह रहा है कि परमेश्वर इस तरह हमसे बात करेंगे तो हम मर जाएंगे, इसलिए बोलो परमेश्वर से हमसे बात मत कर, हम मर जाएंगे। मित्रों, हम कितना कितना आशीषित लोग हैं कि हम आज मर नहीं रहे हैं। परमेश्वर को उपस्थिति हमारे इतना नजदीक आया, जहां इसराइल के लोग पुराना नियम में दूर से देखा, जो उपस्थिति को उन्होंने दूर से देखा, वो आज मेरे और आपके दिल में है। ऐसा ना हो कि हम उस परमेश्वर का इज्जत ना करते हो, परमेश्वर का आदर नहीं करते हो, हमारे हालतों की वजह से, हमारे हरकतों की वजह से, हमारे बातों की वजह से, हमारे जीवन का शैली की वजह से। आज प्रभु से बोले, प्रभु जी, मैं आदर करना सीख रहा हूं आपको। प्रेज गॉड। मैं आज से लेकर परमेश्वर को आदर करना सीख रहा हूं। सीखोगे परमेश्वर को उपस्थिति को आदर करने के लिए। आमीन, हालेलुया। इसराइल के लोग दूर में खड़े रहे, दूर में खड़े रहे, और परमेश्वर को उपस्थिति आज मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा के रूप में अंदर आ गया, तो कितने आशीष की बात है। एक दो आयत में आपको दिखाना चाहता हूं। यहोशू का किताब में आइए, बहुत एक मतलब आप चौक जाओगे इस आयत को सुनकर के। यहोशू का किताब 3 अध्याय पहला पद से लेकर के 4वीं आयत तक पढ़िए। सब लोग अपना बाइबल को खोलिए, इस आयत को देखिए आप। ओ जीसस, शमदला। परमेश्वर की उपस्थिति कितना महत्वपूर्ण है। कई बार इवन में भी हम जितना आदर देना चाहिए, जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, हम कई बार नहीं देते हैं। मित्रों, इस आयत को पढ़ के देखिए। यहोशू का किताब 3 अध्याय का पहला पद से लेकर के पढ़िए जरा। यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए।
और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी दिख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2 हाथ लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। ओके, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। मैं एक मेजरमेंट आपको बताना चाहता हूं। यह है कहानी, आप इमेजिन करना, इसराइल के लोग रेगिस्तान से होकर के जा रहे थे, यरदन नदी के किनारे पे आ गया, तो यरदन नदी के अंदर पानी बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, तो बहुत ज्यादा पानी से भर गई, वो बह रही है, तो लोगों को पार करना बड़ा मुश्किल है। उस समय पर यहोशू और लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे। तब परमेश्वर ने इस शब्द को कहा कि यहोशुआ तो डरो मत, क्या करें, याजकों को बोले कि वाचा का संदूक अपने कंधे पे उठा करके पानी में चल पड़। जैसे पानी में उन्होंने कदम रखा तो पूरा पानी जो बहना बंद हो गए, तो इसराइल के लोगों को पार किया। यह है वहां का कहानी। तो इसराइल के लोगों को परमेश्वर ने यह बोला, लेकिन जब जो वाचा का संदूक लेकर के जो याजक लोग कंधे पे उठा करके जब आगे निकल पड़ोगे, तो इसराइल के लोगों को क्या करना, उसके पीछे आना है। लेकिन एक कंडीशन है, वहां पर आप पढ़ के देखिए, उसमें लिखा है जब वाचा का संदूक आगे जो लेके जाएगा, तो पीछे जो लोग आते हैं, तो इसराइल के लोगों के और वाचा का संदूक के बीच में कितने दूरी बना के रखना है। वहां पर लिखा है 2000 हाथ। अरे बाप रे, सुनो, 2000 हाथ मतलब कितना है? 1000 हाथ मतलब, एक हाथ मतलब 1.5 फुट, यानी कि 18 इंच आज के हिसाब से, 18 इंच 1.5 फुट आज के हिसाब से। तो 2000 कदम, 2000 हाथ मतलब लगभग 3000 फुट। 3000 फुट, 3000 फुट मतलब, मैं आपको समझाने के लिए एक बात बताना चाहता हूं, लगभग 1000 मीटर आ जाएगा, 1000 मीटर लगभग। और समझने के लिए एक और बात बताना चाहता, 1000 मीटर मतलब नियर अबाउट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लगभग। ओ हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने कहा जो वाचा का संदूक में क्या है, परमेश्वर को उपस्थिति है, और वो उपस्थिति जब आगे चलता रहेगा, इसराइल के लोगों को इसके बीच में एक गैप मेंटेन करना है। आगे परमेश्वर का वाचा का संदूक जा रहा है और इसराइल के लोगों को दूरी बना के रखना है, 2000 कदम, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी। परमेश्वर ने बोला मेरे उपस्थिति के पास नहीं आना, तुम मर जाओगे। आपको याद होगा, उसा करके एक व्यक्ति था, जब दाऊद अपने वाचा का संदूक जब फिलिस्तीन लोगों ने लेके गया, वापस लेकर आ रहे थे, तब जब थोड़ा सा गिरने का लायक था, उन्होंने हाथ लगाया तो बंदा तुरंत गिर के मर गए। परमेश्वर का उपस्थिति, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पुराना नियम के अंदर इतना आसान नहीं थे लोगों को पास जाने का, और अपने परमेश्वर को उपस्थिति में पास जाने के लिए कभी भी परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिए। और एक याजक, महायाजक, साल में एक बार 2 जो बलि चढ़ा करके परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते थे, वो भी साल में एक बार। एक अपने लिए बलि चढ़ाना है, दूसरा अपने लोगों के लिए बलि चढ़ाना। दोनों बलि के दौरान जो परमेश्वर के मंदिर में जा सकते थे। तो परमेश्वर ने बोला मेरे उपस्थिति से दूर रहना, मैं एक व्यक्ति को छूऊंगा, उस व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति को छूऊंगा, उस व्यक्ति के द्वारा मैं तुमसे बात करता रहूंगा। बस यही था पुराना नियम का सिस्टम। ओ हालेलुया, मैं आज कितना आशीषित हूं, कितना मैं भाग्यशाली बोल सकता हूं ना, भाग्यशाली हूं, या मैं कितना आशीषित हूं कि आज परमेश्वर की उपस्थिति जहां मैं पुकारता हूं ना, मेरे कमरे में उतर आ जाते हैं। मैं ना मरता हूं, परमेश्वर मेरे से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कितना आशीषित है आप लोग। लेकिन बेचारा मेरे और आपके पास समय नहीं है, यूट्यूब और फेसबुक की वजह से इतना हम बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज कितने लोग बोलोगे प्रभु मैं आज से लेकर समय निकाल करके आपको उपस्थिति में बैठूंगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इतना महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को कुछ समझ में आ रहा है परमेश्वर की उपस्थिति कितना महत्वपूर्ण है? एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और बात। आरून, परमेश्वर ने बोला मूसा को महायाजक के रूप में नियुक्त कर देना। महायाजक उस समय का आरून था,
और हारून के बाद अपने संतान, हारून का जो घर घर के उनका बच्चे थे, 3 बच्चे थे, वो मतलब और भी 3 बच्चे, और लेवी का कुछ बच्चे होते थे, उन सारे लोग याजक के ग्रुप में आते थे। इन सबको बोला था कि परमेश्वर के सामने जो सेवा करने के लिए आना, बाकी किसी को अनुमति नहीं थे, किसी को भी अनुमति नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने हारून को भी बोला एक बात, हारून को भी एक शब्द कहा परमेश्वर ने। आपको पता हारून से परमेश्वर ने क्या बोला? पढ़िए जरा, लेवी 16 का 2 पढ़ के देखिए। सब लोग अपना बाइबल खोल के उसको देखिए। हारून पुराना नियम का याजक है। आज मैं और आप कौन है? नया नियम का याजक है। और नया नियम के याजक मैं और आप आज कहां खड़े हो, और पुराना नियम का याजक कहां खड़े हैं? अब देखिए, पढ़ के देखिए, हारून से परमेश्वर ने एक शब्द कहा। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढक्कन के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढक्कन के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। मित्रों, आपको कुछ समझ में आ रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि याजक, महायाजक को कह रहा है कि मेरे सामने बार बार मत आना, मेरे सामने बार बार मत आना, क्योंकि तुम मर जाओगे। बार बार आने के दौरान उनका 2 बच्चे मर गए, खत्म हो गए। तो परमेश्वर कह रहा है कि ताकि तेरे बच्चा तुम मर ना जाए, तो आगे मेरे सामने ना आए। मित्रों, आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसी जगह में परमेश्वर मुझे और आपको पता क्या किया? इब्रानियों का किताब पढ़िए जरा, इब्रानियों के किताब 4 अध्याय का 16वीं पद पढ़िए। आज परमेश्वर क्या किया? यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ा आशीष मुझे और आपको दिया। इसको कहते हैं स्वर्गीय आशीष। हम आज पैसा के मामले में परमेश्वर के पीछे पड़ रहा है कई सारे लोग, और कई सारे आर्थिक चीजों के आशीषों के लिए मांग रहा है। लेकिन एक बात आपको यह समझ में आना चाहिए कि सबसे बड़ी आशीष यह है कि खुदा से खुदा बुला सकते हैं, और खुदा के पास कभी भी बिना कोई रुकावट के मैं और आप आ सकते हैं। यह है सबसे बड़ी आशीष। कितने लोग मानते इस बात को? पढ़िए जरा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याब बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कितने लोग बोलने के लिए तैयार है कि प्रभु इतना बड़े आशीष मुझे देने के लिए मैं कौन हूं? पुराना नियम का हारून 30 लाख लोगों का याजक को परमेश्वर ने बोला मेरे सामने मत आना, बार बार मत आना। अब मुझसे और परमेश्वर कह रहा है, मुझसे और आपसे परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर को उपस्थिति में हमें वही अनुग्रह मिल गया है कि उनके सामने कभी भी जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कभी भी। हालेलुया। वहां पर 2 शब्द कहा गया है, वन इज मर्सी, दूसरा ग्रेस। तो हमें वो ग्रेस मिल गया हमारे ऊपर, और हमें हमें वो मर्सी मिल गया अपने ऊपर, और हमें एक ग्रेस का भी जरूरत है। हम पर उस आयत पढ़ के देखिए दोबारा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याब बांध कर चले कि हम पर दया हो। दया हो, नंबर 1 दया। ओके, दूसरा वे अनुग्रह पाए। अनुग्रह पाए, दया और अनुग्रह। मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको बताना चाहता हूं। हमें दया क्यों चाहिए? दया या करुणा बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिखा मर्सी। परमेश्वर का मर्सी हमें प्रभु ने दिया है यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा। पता है क्यों? जो पिछले उसका आयत का जो उस पूरा अध्याय आप शुरू से लेके पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि बार बार लोगों ने गलती करते रहे। तो आज मेरे और आपके जीवन में अभी तक जो पाप हमने करते आया, जो कुछ गलतियां हमारे जीवन में हुई है, उन सारी गलतियों को माफ करने के लिए परमेश्वर का दया हमारे ऊपर हुई। परमेश्वर का दया के द्वारा हमारे पाप मुफ्त हो गया, इसलिए हम परमेश्वर के उपस्थिति में नजदीक आ सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? अगर हमारी पाप गलती, हमारे जितनी भी पाप हो, गलतियां हो, जितनी भी जो जो घृणा हम परमेश्वर के सामने किया है, गुनाहों को हमने किया, उसको परमेश्वर ने माफ नहीं किया होता तो हम परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। तो हम आज परमेश्वर को उपस्थिति में नजदीक क्यों जा सकते हैं?
क्योंकि परमेश्वर का दया हम पर हुई है, परमेश्वर का करुणा मेरे और आपके ऊपर प्रकट हुई काल्वरी क्रूस के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा पाप मिट गया, इसलिए हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को हाथ उठा करके धन्यवाद कहोगे, प्रभु आपने मेरे पिछले हर एक पापों को आपने माफ कर दिया, उतना महान करुणा दया मुझ पर आपने दिखाया ताकि आज मैं परमेश्वर को उपस्थिति में आ सकूं। हालेलुया। मैं आज मनन कर रहा था, मैं आज सोच रहा था इसके बारे में। पुराना नियम के अंदर लोगों को अपने पाप को माफ करने के लिए ना खर्चा करना चाहिए था। मान लो जो बहुत बड़ा पाप करते हैं तो बकरी को लेके आना चाहिए था, या क्या बोलते बेल को लेकर आना चाहिए था परमेश्वर को उपस्थिति में, बछड़े को लेके आना चाहिए था। कितना खर्चा हो जाता है। लेकिन आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया, परमेश्वर के सामने नम्र करके, समर्पित करके, सरेंडर करके, मन फिरा करके प्रभु से बोले, प्रभु मुझे माफ कर दे। एक शब्द बोलने से वो काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने जो बलिदान, सबसे महत्वपूर्ण बलिदान किया, उसका असर मेरे ऊपर आ जाता है। उसका लहू मुझे और आपको शुद्ध कर देता है। खर्चा नहीं है आज। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को उपस्थिति में कभी भी जाने के लिए प्रभु ने मौका दिया, तो कभी भी परमेश्वर को उपस्थिति में जाने के लिए फिक्र मत करिएगा। हर बार परमेश्वर को उपस्थिति में जाइएगा और बोले, प्रभु जी मुझे शुद्ध कर दे ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। ये मुफ्त में आज परमेश्वर ने दिया है यीशु मसीह के द्वारा। आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर पाप को मुफ्त करने के लिए मसीह जीवन के अंदर ही है जो मुफ्त में पाप सारा मिट जाता है। बाकी कोई भी धर्म में क्यों ना हो, आप कहीं भी जाके देखो, वो करो ये करो, इतना बड़े बड़े कार्य को करना पड़ेगा अपने पाप को मुफ्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, मैं सब कुछ फ्री में, आजादी में तुम्हें दे रहा हूं। हालेलुया। ओके, नंबर वन प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ ताकि, परमेश्वर का दया हम पर हुई है ताकि हमारे हर एक पाप मिट गया। हमारे पिछले कोई भी पापों को परमेश्वर याद नहीं करते, मिटा दिया परमेश्वर ने। और नंबर 2, द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर का अनुग्रह। दो बात वहां पर लिखी हुई, एक परमेश्वर का दया हुई, अनुग्रह। अब मैं अनुग्रह के बारे में आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह क्यों चाहिए? अनुग्रह का इंग्लिश वर्ड में लिखा है ग्रेस। परमेश्वर का ग्रेस क्यों चाहिए? ये दोनों विषयों के लिए प्रभु को धन्यवाद करना और खासतौर से दूसरे विषयों के लिए आप रोज प्रार्थना कर लेना। पता है क्यों? एक बार हमने पाप में गिर गया था, हमारा पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर का दया प्रकट हुई। अब परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए। क्यों? ताकि आने वाला समय पर हम पाप में ना गिर जाएं। पाप में से अपने आप को बचाने के लिए, बचाते रहने के लिए और हर पापों से बचकर रहने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। वो अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे ऊपर हर दिन होते रहता है। हर एक पाप जो अपने जीवन में आने वाला है उसमें से हम अपने आप को बचा सके या पवित्र आत्मा हमें बचा सके। ये दोनों वर्ड का अर्थ आपको समझ में आ गए? एक करुणा जो हमारा पिछले पाप के लिए है, जो मिटा दिया है। आने वाला कोई जीवन में कोई पाप ना करे उसके लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर के ग्रेस की जरूरत है। स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड हमारे ऊपर जरूरत है। कितने लोग एक प्रार्थना प्रभु के साथ करोगे, प्रभु आने वाला जीवन के अंदर एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मुझे ग्रेस की जरूरत है। और ये ग्रेस कहां मिलेगी? ये ग्रेस कहां मिलेगी? यीशु मसीह के पास ही मिलेंगे। तो पुराना नियम के लोग पास जा नहीं सकते थे। परमेश्वर का जो सिंहासन, जो अनुग्रह के सिंहासन, उसको कहते हैं मर्सी सीट, यानी कि मिलाव वाला तंबू का तीसरा भाग, जो परमेश्वर का उपस्थिति उतर आते थे, उस उपस्थिति के पास हम वही बात को कह रहे हैं। पुराना नियम के समय के लोग उस उपस्थिति में जा नहीं सकते थे। अब यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा वो जो वहां पर पर्दा डाल रखी थी, वो पर्दा फट गए या परमेश्वर ने फाड़ दिया, ताकि मैं उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने कभी भी जा सकते हैं, ताकि परमेश्वर का जो दया मुझ पर आ जाए और परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मिले। कितने लोगों के जीवन में ये दो काम चाहते हैं? पिछले दिनों का पाप मिट जाए और आने वाला समय पर पाप ना करूं। दोनों के लिए परमेश्वर का दया और अनुग्रह की जरूरत है। दोनों हाथों को उठाओ, 2 मिनट प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, चाहे आप जितने भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, जितने भी बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, जितने भी अच्छा जो परमेश्वर का दास दासी क्यों ना हो, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है, ग्रेस की जरूरत है। प्रभु से एक प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरा ये मसीह जीवन के अंदर जब तक मैं ना मर जाऊं, जब तक अगर
मेरा मृत्यु नहीं, अगर यीशु मसीह का आगमन हो रही है तो यीशु मसीह के आगमन तक पाप ना करते हुए एक वफादारी जीवन जीने के लिए मुझे मदद करना। दोनों अपने हाथों को ऊपर उठाए और सब लोग मिलकर इस प्रार्थना को 2 मिनट करें। प्रभु से बोले, प्रभु जी, पिछले दिनों में आपने मेरे पापों को माफ कर दिया काल्वरी क्रूस के जो बलिदान के द्वारा, उसके लिए धन्यवाद हो। और प्रभु से बोले, प्रभु पवित्र आत्मा का सहायता के द्वारा मुझे वो अनुग्रह आज दे जो आपका अनुग्रह के सिंहासन के द्वारा मिल जाता है, अनुग्रह के सिंहासन से मिल जाते हैं, जो मैं अपने जीवन में पाप करने के वक्त में वहां से बच जाऊं। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया लोगों को, तब कहा हर रोज प्रार्थना करें। प्रार्थना ये करना है, प्रभु हमें परीक्षा में ना डाले, परीक्षाएं जब आएंगे तो उसमें से बचकर रहने के लिए मुझे मदद करे। कितने लोग प्रार्थना कर सकता है? दोनों हाथों को ऊपर उठा करके 2 मिनट प्रार्थना करे, प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह आने पाए, मेरे ऊपर अनुग्रह आने पाए, मैं अपने जीवन के अंदर कभी भी पाप ना करूं। ओ जीसस। मित्रों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। आपका जो शरीर है ना, इस शरीर आपका विरोध में है। जो आपका आत्मिक जीवन है उसका विरोध में है। आपका शरीर कभी भी आपको साथ नहीं देगा, हमेशा आत्मा के विरोध के बातों को लेकर के आपका जीवन में आएगा। पाप करो और परमेश्वर के विरोध में सोचो, करो करके कई सारी चीजें। इसमें बचकर रहने के लिए मुझे और आपको ग्रेस की जरूरत है। ओ आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपके जीवन में एक स्पेशल ग्रेस आ रही है, एक स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड, स्पेशल फेवर ऑफ गॉड जो परमेश्वर का सिंहासन के ओर से आती है, वो आपका जीवन में आ रहा है ताकि आप उन सारी चीजों से बचकर रहने पाए, बचकर रहने पाए, बचकर रहने पाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक और बात बोल करके हम प्रार्थना में जाने के लिए चाहता हूं, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में आते हैं, परमेश्वर एक चीज मेरे और आपका जीवन से चाहता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति के पास हम आते हैं, जैसे हमने अभी देखा, परमेश्वर का उपस्थिति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा देकर के हम परमेश्वर की उपस्थिति को पा नहीं सकता। हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को समर्पण करें, सरेंडर करें, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को और अनुभव कर सके। और ये उपस्थिति आपके जीवन में आ गया तो कल हम परमेश्वर के दास के द्वारा सुना कि आपके जीवन के अंदर एक अधिकार, एक सामर्थ्य, ये 2 चीज पवित्र आत्मा का खासियत है, ये आपके अंदर है। हालेलुया। आप ये समझे कि आपके अंदर एक अधिकार है और एक सामर्थ है। और एक और बात मैं आपको बता करके समाप्त करने के लिए चाहता हूं। वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आने के दौरान परमेश्वर चाहता है कि हम मल्टीप्लाई होते रहे, हमारे अंदर बढ़ोतरी हो। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अब एक आयत मेरे साथ पढ़ सकते हैं, प्रेरितों का किताब 6 अध्याय का पहला पद। वो पढ़ने से पहले एक कहानी मैं पुराना नियम से आपको बता करके इस आयत को पढ़वाने के लिए चाहता हूं। पुराना नियम के अंदर हम देखते हैं, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 28वें पद में परमेश्वर ने कहा इसराइलियों से, जो आदम और हव्वा से कहा, तो आप लोग तो आगे बढ़ते जाएं, मल्टीप्लाई। एक वर्ड वहां पर इस्तेमाल हुआ है कि मल्टीप्लाई। वो वर्ड आप नोट करिएगा। मैं आपका जीवन से रिलेटेड एक बात को कहने के लिए चाह रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन। अब उत्पत्ति की किताब में जितने भी बातों को परमेश्वर ने बनाए, उन सारी बातों को देख करके आप एक बात समझोगे कि हर बातों के अंदर, हर चीजों के अंदर परमेश्वर ने एक खासियत को डाला कि उसको मल्टीप्लाई होने के लिए प्रभु ने एक क्षमता उसके अंदर दिया है, मल्टीप्लाई होने के लिए। उदाहरण तौर पे परमेश्वर ने जो पेड़ पौधे को बनाया, तो परमेश्वर ने सीड बनाई। उसको परमेश्वर ने क्या, उसके द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है? एक पेड़ उसके अंदर खत्म ना हो जाए, वो दूसरे को पैदा करे, मल्टीप्लाई। ओके, जो जानवरों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हर एक जानवरों को परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। तो क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाह रहा था कि जो चीज मैंने बनाया वो उसी के अंदर ही सीमित रहे। परमेश्वर का दिल आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि वे मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ओके, अब आप प्रेरितों का किताब पढ़िए, वहां पर एक स्पिरिचुअल मिस्ट्री लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल मिस्ट्री। जी पढ़िए, 6 अध्याय। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे
हाँ, कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। ओके, बस उसका तब उन शुरुआत में क्या लिखा है? शुरुआत, चेलों केवल की शुरुआत के संख्या सेंटेंस एक बार पढ़िएगा जरा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। बस उन दिनों में चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगे। ओके, तो अब मैं एक बात बोलूंगा, फिर उस बात को लेकर के हम प्रार्थना करेंगे मिलकर। तैयार हैं आप? तो परमेश्वर नया नियम के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब कलीसिया में आ गया, तो कलीसिया में पवित्र आत्मा को उपस्थिति आने के दौरान एक चीज कलीसिया के अंदर खूब हो रही थी, वो है मल्टीप्लिकेशन। आत्मिक तौर पे मल्टीप्लिकेशन मतलब यानी कि बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। मैं आपको बताया शुरुआत में जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, तो परमेश्वर चाह रहा था हर चीजों के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाए, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़, जो पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, हर चीजों के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन सिस्टम प्रभु ने डाला है। इंसान को भी प्रभु क्या चाह रहा है? मेरे और आप अपने साथ सीमित रहने के लिए नहीं चाह रहा है, संतान होने की, संतान को पैदा करने की एक क्षमता हर इंसान के अंदर भी परमेश्वर ने दिया है। ये फिजिकल तौर पे, शारीरिक तौर पे, लेकिन आत्मिक तौर पे भी परमेश्वर पवित्र आत्मा को अंदर डालने के द्वारा प्रभु मेरे और आपके द्वारा क्या चाहता है? हम भी मल्टीप्लाई होते रहे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। मैं आज आपके ऊपर ये भविष्यवाणी के तौर पे बोल करके प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको, आपके द्वारा ये नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में सीमित रहे, आप अपने लाइफ के अंदर सीमित ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। आमीन। बढ़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हर क्षेत्र में, आपका जीवन का हर क्षेत्र में। यहां पर लिखा हो कि जो चेलों की संख्या गिनती में बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, चेलों की संख्या गिनती में बढ़ते रहे। मैं आपको देख करके एक बात कहना चाहता हूं, आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को इसलिए दिया है कि आपको मल्टीप्लाई होना है, मतलब आपको और लोगों को मसीह में लेकर आना है। कितने लोग विश्वास करोगे, इस बात को अंगीकार करते हुए बोलने के लिए तैयार है कि मेरे द्वारा और भी लोग मसीह में आने वाला है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। बोलो, अपने आप को बोलिए। आप अपने अंदर सीमित ना रहिए, आपको मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई होना है। आज परमेश्वर आपको आज से लेकर मल्टीप्लाई कर रहा है। जो कुछ चीज आपके पास हो वो भी मल्टीप्लाई होंगे। आप फिजिकली भी मल्टीप्लाई होंगे, स्पिरिचुअली भी मल्टीप्लाई होंगे। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया सब कुछ मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि जो पुराना नियम के अंदर हम वो देखते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो मल्टीप्लाई हो गए। आमीन, हालेलुया। तैयार हैं हम मिलकर प्रार्थना करने के लिए? आज आपका जीवन के अंदर एक बढ़ोतरी होने जा रहा है, स्पिरिचुअली, फिजिकली, और आपका पारिवारिक जीवन के अंदर, इवन आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी। प्रभु नहीं चाहता कि हम सीमित रहे, प्रभु चाहता कि हम, है ना, प्रभु ने आदम और हव्वा को क्या बोला? पृथ्वी में पूरा फैल जाए, भर जाओ, भर जाओ। आजकल पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम उसका विरोध में है, लेकिन परमेश्वर का सिस्टम तो आज भी वही है और उस दिन भी वही था। प्रेज गॉड। कितने लोग विश्वास करोगे मेरे साथ कि आज प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है, आपका जीवन के अंदर कुछ बढ़ोतरी। ये जो एक हफ्ता खत्म होने से पहले मैं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा कर रहा हूं कि आपके अंदर मल्टीप्लाई आप देखोगे, आपके जीवन के अंदर बढ़ोतरी आप देखोगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। थोड़ी देर परमेश्वर को उपस्थिति को स्वागत करते हुए, जैसे हमने अभी बात किया, परमेश्वर का उपस्थिति इस्राएल लोगों के लिए बहुत, क्या बोलूं, बहुत दूर की बात थी। उन्होंने बहुत चाहा कि परमेश्वर को उपस्थिति के पास जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने बोला मत आना मेरे पास। वही उपस्थिति आज मेरे और आपके साथ है, और उपस्थिति आपके निकट है, आपके दिल के अंदर है। जितना अभी आपके परमेश्वर को उपस्थिति आपके पास आया, उससे ज्यादा निकट और नहीं हो सकता है। इतना निकट आ गया। कितने लोग इस उपस्थिति को अनुभव करते हुए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओगे? ये उपस्थिति आपको मल्टीप्लाई करेगा। ये उपस्थिति, आपको मालूम है मिस्र देश में इस्राएल के लोग रहता था, वहां पर जितने जो कष्ट दिलाया, जो फिरौन और उनका सेना पूरा एक निर्णय लिया, इन लोगों को ज्यादा सताओ ताकि इन लोगों का पीढ़ी ना बढ़ने पाए, ये लोग खत्म हो जाए। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? वहां पर बाइबल में लिखा है कि जितना उनको सताया गया उतना वो बढ़ते गए।
ओ राबाला शांथला रगजियाथना। मैं आपका जीवन की और देख करके इस प्रकार कहना चाहता हूं, जितना सताव है आपका जीवन में, जितना क्लेश है आपका जीवन में, उतना आप मसीह में बढ़ते जाओगे। हे हे शाखाला राबाला शांथना। यीशु मसीह के नाम से मिलकर प्रार्थना करें सब लोग। अपने हो सकता है अपने वीडियो को ऑन करें, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। भाई बिलजिंदर थोड़ा सा आराधना में हमें मदद करेंगे। हम थोड़ी देर परमेश्वर को उपस्थिति में आराधना भी करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने आंखों को बंद करें और अपना मन को तैयार करें परमेश्वर को उपस्थिति। अभी तक जितना आपने अनुभव किया उससे बढ़कर, ओ जीसस हालेलुया। ओरालाबा शांतना। जब यीशु मसीह वायदा कर रहा था अपने लोगों से, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा, तो ये बिल्कुल अलौकिक बात थी। पता है क्यों? कि पुराना नियम के अंदर सबके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा रहा था। यीशु मसीह ने उन सारे बातों से हट करके सबके लिए वायदा किया, मैं सबके ऊपर उंडेल दूंगा, सबके ऊपर उंडेल दूंगा। उसमें आप भी है। यीशु मसीह ने कहा मैं सबके ऊपर उंडेल दूंगा। भविष्यवक्ता ने कहा मैं अपनी आत्मा को सबके ऊपर उंडेल दूंगा, वो सब में आप भी है। तो आज आपके ऊपर नया परमेश्वर को उपस्थिति उतर आने वाला है। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए, आराधना में जाए। देखूं मैं यीशु समान, बोलूं मैं यीशु समान, सुनूं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान।
आप इस वक्त हमारे कमरे में मौजूद हैं। प्रभु जी, आप हमारे जीवन में उतना निकट आया है, उतना करीब है, जो पुराना नियम के लोग अनुभव नहीं कर पाया, उससे ज्यादा। पवित्र आत्मा, एक व्यक्ति होने के नाते आज मेरे और आपके साथ है, हमारे साथ है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपका महान उपस्थिति के लिए, जिसका हम बयान नहीं कर सकता। इतना महान उपस्थिति हम सबके साथ आपने उंडेल दिया। इस संसार में रहते समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आशीष ये है प्रभु, ये देने के लिए धन्यवाद। हो रहा प्रभु जी, हमारे जीवन को आज बदल दे, इस उपस्थिति में बने रहने के लिए। जैसे दाऊद ने कहा, आपकी उपस्थिति, आपका मंदिर के द्वार पर बैठे रहना मेरे लिए आनंद की बात है, मैं उसमें आनंदित हूं। हालेलुया। जैसे यहोशुआ ने, जब परमेश्वर मूसा से तंबू में बात करके मूसा निकल गया, तभी भी यहोशुआ वहां बैठे रहा जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। प्रभु जी, हमें भी वही आग, वो इच्छा, वो प्यास और भूख हमारे अंदर दे, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति का खोज करने वाले पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए, और जितने भी लोगों ने शामिल हुआ परमेश्वर के वचन को सुना, उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हम प्रार्थना करते हैं सबके जीवन में एक नया अनुभव को परमेश्वर लेकर आए, एक नया अनुभव को लेकर आए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद, जो बात आपने सिखाया हमें, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद। आदर, महिमा, जला, स्तुति, प्रशंसा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से मिलकर मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक बात और मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। मैं आज ऐसे पवित्र आत्मा के बारे में मेडिटेट कर रहा था, तो एक बात परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। मान लो आपका घर में कोई मेहमान आया, और आप अपने घर में जाकर के दूसरे कमरे के अंदर जाकर के आप यूट्यूब देके बैठे हो, फेसबुक देके बैठे हो, या फोन में लगे हो, तो आपका मेहमान को कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना। आपका घर में पवित्र आत्मा है, मेहमान का तौर पे नहीं, लेकिन एक मुख्य व्यक्ति के तौर पे आपका कमरे में, आपका जीवन में, आपके साथ हर पल एक सबसे उत्तम पर्सनालिटी, परमेश्वर का पर्सनल प्रेजेंस, परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थिति, या इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका घर में है। आप दूसरे चीजों में व्यस्त ना हो जाए, उनके साथ व्यस्त हो जाए। हालेलुया। तैयार है उसके लिए? और ऐसे करते रहिए, आपका जीवन आशीषमय होंगे।